चलो देखो, आज इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक और वो हमारा उत्सर्जन, और आज ही इसका लेक्चर की क्लास ख़त्म। आज इसको हम लोग वाइंड अप करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग को जो पढ़ना है वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर के लिए टेंशन नहीं, वो लिखा देंगे हम, लेकिन आज इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे टॉपिक को। ये चैप्टर जो तुम्हारा था सबसे बड़ा चैप्टर बायो का, और इसका आखिरी टॉपिक उत्सर्जन। ये उत्सर्जन का अर्थ हम लोग पहले समझते हैं, इसको अंग्रेजी में एक्सक्रिएशन बोला जाता है, एक्सक्रिएशन। और इस एक्सक्रिएशन अर्थात उत्सर्जन का अर्थ होता है कि अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालना, अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालना। जैसे इसका एग्जाम्पल्स अगर देखोगे तो मान लो कि हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो गर्मी का मौसम है अभी, तो या तो गर्मी के मौसम में शरीर से पसीना आता है। कभी उसको चख के देखे हो? तुम लोग नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोग एकदम एसी में रहने वाले व्यक्ति हो ना, क्यों करोगे? लेकिन जो किसान वगैरह होता है उन लोग से सोचो, पूछना धूप में काम करता है और वहीं पूरा पसीना चलता है, तो पूरा ऐसा करके मारेगा छड़ाक से। अगर मारने के दौरान उसको मुंह में चल जाएगा ना, तो उन लोग को पता रहता है, कहीं चख के देखना खट्टा लगेगा। लवण, समझ में आ रही बात? लवण युक्त होता है वो। तो अगर उसकी बात करो तो वो जो पदार्थ होती है वो हमारा उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है। ये बाल क्या है? ये इसमें लोग पूरा कष्ठा परैया कैले रहता है धर के दम, ही दिस दैट हेदी मेहदी कोची कोची एक रो में छापती है लोग। बताओ, ऐसे वो देख रहा, पता नहीं कोची लगाइले अभी लोग गोबर में कहा गिर उड़ के पूरा तो भाले में, वो समझ गए। यहाँ पर सोचो तो यहाँ पर जो इसको में दिस दैट करते हो ना, तो ये भी क्या है? एक उत्सर्जी पदार्थ है। ये भी एक उत्सर्जी पदार्थ है, क्योंकि शरीर हमारा जो है ना वो हमेशा बाल को बाहर निकालता है, और जो बाहर निकालता है वो हमारे लिए अनुपयोगी पदार्थ होता है, और वैसे ही पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। उसको उत्सर्जन बोलते हैं। और एक क्रिया अगर सजीव है तो उसमें होगा, कोई भी सजीव है तो उसमें होगा, जो खाएगा वो निकालेगा ही। तो अगर निकालेगा तो याद करो कि वो सजीव होगा तो काम करेगा। और इसमें हम लोग उत्सर्जन की क्रिया दोनों में पढ़ेंगे, पहला मानव में और पादपों में। तो मानव में अगर देखो या पादप में देखो, उत्सर्जन तो सबके लिए सेम है। अर्थात इसको अगर हम ऐसे डिफिनेशन लिखूं तो हम लोग ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि देखो, ये वर्ज्य पदार्थों को शरीर से निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से निकालने की प्रक्रिया तुम्हारा क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। अरे इस वर्ज्य का अर्थ होता है ना बेकार, बेकार पदार्थ। बेकार का मतलब वो होता है जिसको हम लोग कोई उपयोग नहीं करते हैं, कोई उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ सोच रहा होगा कि बाल का हमारा बेकार है, जरा हमको छील दो तो कैसा लगेगी। अरे तो बेकार का अर्थ ये नहीं है कि तुम देखने में कैसा लगोगे, समझ में आ रही है? बेकार का अर्थ ये नहीं है तुम टकला कर लो, टकली कर लो, उससे मतलब नहीं है। साइंस ये नहीं कहता कि अगर तुम बाल न रहेगा तो तुम देखने में कैसा लगोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको बाल के बारे में साइंस कहता है कि एक उत्सर्जी पदार्थ है और ये एक बेकार पदार्थ है, मतलब कि अगर इसको तुम छील भी दोगे तो मरोगे नहीं, कन्फर्म है। देखो ना, कोई डेट उठ कर जाता है हिंदू धर्म में, तो हर एक उसके परिवार का एक आइडेंटिटी बन जाता है, अगर सबके बाले छिलाल रहेगा। तो अगर तुम अगर कोई किसी के यहाँ अगर क्या बोलते हो भोज हो रहा है, भोज दावत, और वहाँ गेल है, तो जेकर जेकर छिलाल है ना, वो समझ लेना कि इसी परिवार का मेंबर है। वो एक पहचान होती है, जितना भी ढलैया वाला मिलेगा सब उसी परिवार के मिलेगा। तो इसका अर्थ होता है कि वो इसी का है, ओकरा से तो कुछ कह नहीं सकता है। तो क्या वो मर जाता है? क्या छिलाने से मर जाता है? नहीं। तो अगर नहीं मरता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे लिए क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ होता है। अब उसके में कोई कटिंग दिस दैट कर ले, पूरा मारे ओकरा मतलब नहीं है। तो यहाँ पास क्या है? वर्ज्य पदार्थ, यानी बेकार पदार्थ। और भी चीज़ें होती है बेकार पदार्थ का, और भी एग्जाम्पल है। जैसे याद करो कि इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि डेली तुम लोग खाता होगा,
नहीं खाता है का, कौन है कि भूखे आता है। अब बताओ तो कि डेली खाए लो, खाली खाते जाए और वो आउट करबे नहीं करे, मतलब मर जाएगा वो, गारंटी है। तो याद करो कि डेली खाता है और डेली सुबह में ले करके निकाल देता है। अगर शहर वाला व्यक्ति है तो रोड के किनारे बैठ जाएगा, अगर गांव वाला है तो खेत में दम उधर चल जाएगा। अब बताओ तो कि अगर वहां जाता है तो वहां जाके कुछ करता है, जागा जागा महादेव। और बताओ ना, वहां जा करके वो ये काम करता है, उत्सर्जन करता है, और वो जो निकलता है बाहर उसको हम लोग बोलते हैं बेकार पदार्थ। और वो भी एक तरह से क्या होता है, उत्सर्जन। वो क्रिया क्या होती है, उत्सर्जन। देखो अब यहाँ पर एक चीज और केयर करना, जो निकल रहा है ना, निकालने की प्रोसेस स्वीट है, तो ये पसीना निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन है, लेकिन जो पसीना है उसको हम लोग बोलेंगे उत्सर्जी पदार्थ है। तो इसमें दो चीजें होती है, देखो एक उत्सर्जन होता है और एक उत्सर्जी पदार्थ होता है। हाँ, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। और वो उत्सर्जी पदार्थ क्या हो सकता है, तो हमारे शरीर में याद करो कि यूरिया का भी निर्माण होता है, यूरिया, ये भी तुम्हारा होगा। और इसके साथ साथ और भी चीज़ें निकलती है, जैसे में यूरिया के साथ साथ अगर हम इसको देखें तो CO2 भी निकलता है, नहीं निकलता है। पेड़ पौधों में चले जाओ तो रेजिन निकलता है, रेजिन। तो ये सब के सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। और इसको निकालने की प्रोसेस समझने आप पास ठीक से, इसको निकालने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो मानव में उत्सर्जन के लिए देखो, तो सबसे पहले हम लोग मानव पढ़ते हैं। तो जो मानव में उत्सर्जन होता है मानव में, तो वो पसीना हो सकता है, टॉयलेट हो सकता है, लोग बाथरूम जाता है वो हो सकता है। तो वो सबके सब उत्सर्जी पदार्थों को हमारे लिए टेंशन नहीं होता है। तो मनुष्यों में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो होता कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रांसपोर्टेशन, संवहन पढ़े थे ना। तो संवहन में क्या था कि ब्लड हमारे शरीर में पूरी तरह से ट्रैवल करता है और एक पदार्थों को अनेक जगहों तक लेकर करके जाता है। ये बात हम पढ़ाए थे इससे पहले वाली क्लास में। अब इसमें सोचो कि अगर पदार्थ ब्लड होता है तो उसमें एक बात हम बोले थे कि इसमें दो चीज़ें आई थी, एक शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, और एक था अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का जो प्रेशर था 120 और इसका जो था 180, सॉरी 180 नहीं, ओनली 80, ओनली 80। अब सोचो कि ये जो ब्लड चलता था वो कहाँ चलता था, सीरा में, सॉरी धमनी में, धमनी ही न था हैं, और ये था सीरा, सीरा। अब सोचो कि धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और इसमें अशुद्ध रक्त, और जहाँ महा लग जाए, महा, तो महा लग जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पास अगर महाधमनी लगा देते हैं, महाधमनी, तो महाधमनी में, जबकि धमनी में देखो शुद्ध रक्त, महाधमनी में क्या बढ़ेगा, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। सीरा में क्या है, अशुद्ध रक्त, और जबकि महासीरा लग जाएगा, महासीरा, तो इसमें कैसा बहेगा, हाँ नहीं शुद्ध नहीं, शुद्ध है, शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। तो देखो यहाँ होता क्या है कि पूरे शरीर से हमारे बॉडी में जो रक्त का परिसंचरण होता है, तो परिसंचरण के दौरान बहुत सारी गंदगी भर जाते हैं, बहुत सारे, जैसे यूरिक अम्ल हो गया, यूरिया हो गया, पोटाश हो गया, बहुत सारी चीज़ें भर जाती है। और उन सबों को हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकलेगा तो हम लोग नहीं बच पाएंगे, डेड कर जाएंगे, मर जाएंगे। तो उसके लिए हमारे शरीर में बना है ब्रिक, जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी। देखो हमारा शरीर जो है ना, बॉडी जो है एक मशीन की तरह है, हर चीज़ का अपना अपना रास्ता है। खाने का रास्ता है, सांस लेने का रास्ता है, टॉयलेट की रास्ता है, सब चीज़ का रास्ता है, स्वेट निकलने का रास्ता है, हर एक चीज़ का रास्ता है। तो यहाँ पर तुम देखो तो ये हमारे अंदर की बात है,
याद रखना कि ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं। तो जो किडनी का लोकेशन होता है ना, वो तुम्हारा एकदम मतलब क्या, जहाँ पास पजामा कसते हो ना, अरे बेल्ट नहीं लगा है देखो, है तो इसके जस्ट जहाँ पास भोजन रहता है उसको जस्ट नीचे में, तो यहाँ पास किडनी का लोकेशन होता है। इसको ऑपरेशन करोगे ना तो पता चलेगा। और हमारे पास डबल किडनी होता है, हमारे ही पास नहीं, तुम्हारे पास है, ठीक है। सबके पास क्या होता है, डबल किडनी होता है, एक बायां और एक दायां। अगर कोई व्यक्ति का एक किडनी खत्म हो जाए तो एक किडनी पर वो जीवित रह सकता है, लेकिन उतना प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं करेगा जितना वो डबल किडनी पर करता है। तो यहाँ होता क्या है ना कि जैसे ही अशुद्ध रक्त आता है तो उसको जो इम्प्यूरिटीज मिला हुआ रहता है उसको ब्रिक छान देता है। ब्रिक का जो अग्र भाग होता है, अग्र जैसे यहाँ पर देखो महाधमनी है और यहाँ क्या है, महाशिरा है। यहाँ से तुम इसको रिलेट करो, महाशिरा में क्या बहता है, शुद्ध रक्त, महाधमनी में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त। तो यहाँ से जैसे ही इसमें रक्त की प्रवाह होगी इस तरह से, तो ये अशुद्ध रक्त सबसे पहले जाता है इसमें ब्रिक में, ठीक है। यहाँ से आएगा इसको ब्रिक में भेज देगा, यहाँ से आएगा इसको भी कहाँ भेज देगा, ब्रिक में भेज देगा, अशुद्ध रक्त। और ब्रिक के अंदर में जो सबसे पहला द्वार खुलता है वो होता है वुमेन संपुट, उसको क्या बोलते हैं, वुमेन संपुट। और वो क्या करता है कि वुमेन संपुट जो है ना ब्लड को अंदर भेजता है, और अंदर में नेफ्रॉन होता है, बहुत जाल होता है इसका। एक फिगर हम दिखाएंगे, इसमें फिगर तुम्हारा नजर आएगा एकदम, मतलब इस तरह का होता है ना, एकदम इस तरह से, इस तरह बहुत सारा इसके अंदर में ऐसे फिगर होता है पूरा। जैसे कभी देखे हो मतलब क्या उसको तो मछली बझाने के लिए चाहते ना, पहले बचपन में बच्चा लोग जो है ना देखोगे ना तो वो केचुआ के पकड़ के वो डिब्बा में रख देगा, बहुत सारा केचुआ पकड़ के और डिब्बा में रख करके उसको बंसी में ले जाके हम मछली बजाते हैं। तो वो जब चेहरा देखोगे ना तो एक ही में पूरी तरह से लपेट जाता है, केचुआ होता है पूरी तरह से लपटा जाता है, तो उसका जो आकृति बनता है बिल्कुल नेफ्रॉन की जैसा होता है। मतलब कि ब्रिक के जो क्रियात्मक इकाई होता है उसको नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोलेंगे उसको, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है ब्रिक में, या इसको हिंदी में ब्रिकाणु भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, ब्रिकाणु, ब्रिकाणु। अब ये क्या करता है कि जैसे ही इससे आएगा अशुद्ध रक्त तो इसमें हो कर करके पूरी तरह से इसे फिल्टर हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, वो फिल्टर हो जाएगा। मतलब इसमें जाएगा तो ये क्या करता है कि इसमें जैसे ही ब्लड एंट्री मारेगा ब्रिक में, तो ब्रिक जो शुद्ध रक्त होता है सिर्फ उसको छानता है, शुद्ध रक्त जो होता है उसको छानता है। इसको और अगर बेहतरीन समझना है तो जैसे घर में छन्नी होता है ना, अगर चाय छानने वाला, तो जो फिल्टर होता है, फिल्टर वाला करने वाला, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी चाय बनता है केतली में, उस चाय को हम लोग छन्नी से छान करके और अलग कप में कर लेते हैं, और उसमें जो चाय पत्ती होती है उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं। मैं बताता हूँ कि वहाँ पास जो शुद्ध चाय है उसको छानने का काम कौन कर रहा है, छन्नी शुद्ध और अशुद्ध को अलग कर रहा है। तो यहाँ पास अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पास जैसे ही ब्लड घुसता है तो ये तो इम्प्यूरिटी मतलब अशुद्ध ब्लड घुलेगा, और वो ब्लड अशुद्ध कैसा होगा, तो वैसा ब्लड जिसको में नाइट्रोजन, फाइट्रोजन, बहुत सारा यूरिया वगैरह, यूरिक अम्ल सब चीज़ मिला हुआ रहता है। और जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा तो ब्रिक यानी नेफ्रॉन जो होता है इतना तेज होता है, वो कहता है कि तुम जो अशुद्ध वाला है, वुमेन सबको भेज देता है अंदर, अशुद्ध को भी भेज देता है, अशुद्ध फशुद्ध सबको। तो ये नेफ्रॉन क्या करता है ना कि इन सब में से जो शुद्ध ब्लड होता है उसको छान करके और फिर से उसको भेज देता है, कहाँ, नहीं महाशिरा नहीं, महाशिरा में, उसको फिर से कहाँ भेज देगा, महाशिरा में। अब बताओ तो कि महाशिरा में भेजेगा तो उसी ब्लड को न भेजेगा जो शुद्ध होता है, और वो यहाँ से निकल करके फिर यहाँ जाएगा, और ये फिर निकल के पूरी तरह से शरीर में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अब बताओ कि यहाँ पास ये जो वर्ज्य पदार्थ को छानने का काम किया है, फिल्टर का काम किया है, वो फिल्टर इस ब्रिक में रह नहीं सकता है, नहीं रह सकता है, उसको भी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है,
समझना ठीक से कि इसको भी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो ये संरचना ऐसा बना हुआ है ना कि शुद्ध रक्त जो होता है इसको वृक्क इधर भेज दिया, और जो यूरिक अम्ल वगैरह है उसको इस पाइप से इसको देखो, वृक्क से जो लगा हुआ पाइप है इसको हम लोग बोलते हैं, गलती लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र वाहिका। इसको क्या बोलते हैं? मूत्र वाहिका। मूत्र वाहिका मतलब कि इसमें जो पदार्थ आता है वो पदार्थ तुमको उत्सर्जी पदार्थ, कौन सी पदार्थ आता है इसमें? उत्सर्जी। और उत्सर्जी पदार्थ के रूप में इसमें कौन कौन हो सकता है? यूरिया हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है। ये सब इतना खतरनाक चीज़ होती है कि अगर किसी दीवार के सामने अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पोटेशियम को अगर गिरा दिया जाए, पोटास को गिरा दिया जाए, तो दीवार को ख़त्म कर देगा, गला देगा, दीवार ढाई सुकून गिर जाएगा। तो उसके पीछे का कारण ये होता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? यूरिया या पोटेशियम, ये सब निकाल करके, और वो इस रास्ते से यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचेगा। अब बताओ, ये जो है ना चीज़ें, ये वाला याद रखना, ये तुम्हारा किसको स्टोर कर रहा है? ये स्टोर कर रहा है उत्सर्जी पदार्थ को, और वो उत्सर्जी पदार्थ इसमें स्टोर होता है, इसमें। और जैसे इसमें स्टोर होगा तो इसका नाम होता है मूत्राशय। मूत्राशय, ठीक है। और ये तुम्हारा पूरी तरह से स्टोर करता है, इधर से भी यही काम चलता है, याद रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वृक्क काम करता है, दोनों वृक्क काम करता है। कुछ को फिल्टर ए कर लेगा और कुछ को फिल्टर ए कर लेगा, और दोनों धीरे 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 इसको करता है। इसका इतना कैपेसिटी होता है कि ये 2 से 3 घंटा में, बहुत ज़्यादा होता है 3 घंटा और कम ही, इसको फुल कर देता है। और इसकी रास्ता खुलता है, इसका अग्रभाग जिसको हम लोग बोलते हैं शिश्न, इसको बोला जाता है शिश्न। और ये चीज़ें जो होती है, याद रखना कि इसमें जैसे मानव तंत्र में पढ़ा होगा, या इसके बाद वाले चैप्टर सर्जन मानव में जनन में पढ़ा दे, पता चलेगा कि जो मनुष्य होती है ना, उसकी सजावट इस तरह से होती है। और इसमें, हटाओ इसको बाद में बनाना। इसमें देखो, इसमें क्या है कि ये जो मूत्र वाहिका है, इससे क्या आ गया? उत्सर्जी पदार्थ। और ये उत्सर्जी पदार्थ तुमको लान करके मूत्राशय में स्टोर करता है, और जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे फैलना शुरू करेगा। और जब ये और ज़्यादा नहीं फैल सकता है, समझ में आ रहा है, ये जब भर जाएगा पूरी तरह से, तब तुमको लगेगा टॉयलेट, और उस समय तुम कहोगे मे आई गो टू टॉयलेट सर। अगर इसके पीछे का रीज़न अगर तुम देख रहे हो तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये तुम्हारा भर चुका है, ये भर चुका है। और अगर ये भरेगा तो फिर और ज़्यादा इसमें स्टोर नहीं होगा। तो इसीलिए लोग बोलता है कि हम पानी बिना 2 मिनट बर्दाश्त कर सकते हैं, खाना हम 2 दिन नहीं खा सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा ये कहे कि हम 2 दिन टॉयलेट नहीं कर सकते हैं, तो गड़बड़ है। कैसे करेगा बर्दाश्त? सोचो तो कि ये वृक्क जो है वो हमेशा फिल्टर का काम करेगा, और फिल्टर करेगा तो उसको सर्जी पदार्थ निकलेगा ही निकलेगा। और जब निकलेगा तो स्टोर कहाँ होगा? यहाँ। और ज़्यादा जगह ही नहीं रहेगा, और ज़्यादा इसमें स्टोरेज का जगह ही नहीं रहेगा, तो कहाँ स्टोर करेगा? करेगा नहीं कर पाएगा। तो उसको अगर कोई कस के दबा देना, अगर बार बार किसी को बोल रहा है, इसे देखता है जो छोटा छोटा जो बच्चा होता है, और अब पता ही नहीं चलता, पेट गीला कर देता है, नहीं होता है। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास भी उसके पीछे का लॉजिक ही होता है कि ये अगर पूरी तरह से फूल जाए, मतलब अगर कोई पूछ दे टॉयलेट क्यों लगता है, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर ये पूरी तरह से भर जाए, ठीक है, पूरी तरह से भर जाए, तो इसमें याद करो भरा हुआ पदार्थ है तो बेकार पदार्थ है, ऐसा नहीं को उपयोगी चीज़ है, बेकार पदार्थ है। और भरेगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं? बाहर करते हैं। और ये जो मूत्राशय का जो सिरा होता है वो आन करके खुलता है इस शिश्न में, इसमें खुलता है, और इसका टॉयलेट का मार्ग यही होता है। और इससे जा करके वो जाके मतलब अपना टॉयलेट बाहर करेगा, और उसके बाद फिर रिलैक्स महसूस करेगा। आप क्या है कि हाँ आप 2 घंटा और पढ़ सकते हैं। अब देखो एक चीज़ और समझो कि इसमें जाओगे ना, इस मूत्राशय में, तो इसकी मात्रा में, सॉरी, इस मतलब उत्सर्जी पदार्थ में इतना मतलब मटेरियल खराब चीज़ें होती है कि अगर कोई व्यक्ति, देखना कभी कभी कि अगर कोई टॉयलेट दीवार के आसपास, टाउन में जनरली देखेगा, गांव में नहीं होती है बट टाउन में होती है, कि दीवार के किनारे बहुत सारा एकदम
भिंगा करके छोड़ देगा लोग। अब उसके आसपास से गुजरोगे ना तो बहुत गमकता है, तो गमकता है तो उसके पीछे कारण है ना कि इसमें याद करो यूरिया पोटास सब मिला हुआ है, वो अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा तो बहुत खतरनाक एसिड का निर्माण करता है और देखता है कि दीवार लोग गिरा देता है। एक ही इसीलिए कभी कभी देखना लिखा रहेगा कि यहाँ क्या नहीं लिखा रहता है, टॉयलेट करना मना है, टॉयलेट करने पर 500 रुपया जुर्मान। अब बताओ तो वहाँ लिखता है तो उसके पीछे का कारण यही होता है कि यहाँ से जैसे भी जाएगा तो यहाँ अगर दीवार है इस पर अगर कोई कर दे, एक आध दिन नहीं मतलब इसको पूरा तो मतलब मार्ग बना दे, तो ये कहते हैं ना कि 2 से 3 साल में ये दीवार को गिरना ही गिरना है। अब अगर कहीं 100 गो स्टूडेंट डेली यहाँ यूज कर रहा है तो इस 3 साल नहीं कर लगे देगा, बहुत खतरनाक होता है और लोग दीवार गिरा देता है। तो हमारे शरीर के अंदर में उत्सर्जित पदार्थों का ये चीज सिस्टम होती है निकलने का। और यहाँ पास अगर जाओ इसी काम को अगर तुम पादप में देखो तो पादप में भी ये काम होता है। ऐसा नहीं कि पादप उत्सर्जन नहीं करता है, याद करो पादप में भी साल में एक बार उसका पत्ता झड़ता है, नहीं झड़ता है का? आम मंजर लगने से पहले देखना कि पूरी तरह से पत्ता साफ रहता है, नया नया पत्ता खिलता है और बाद फिर मंजर लगता है। तो वो जो पत्ता को झाड़ता है ना तो वो पत्ता उसके लिए उत्सर्जित पदार्थ होता है। मतलब कि उत्सर्जन की क्रिया पौधों में भी होती है और वो उत्सर्जन के रूप में किसको बाहर करता है तो वो बाहर तुमको करेगा हाँ सूखे पत्तों को, सूखे पत्तों को या गोंद, गोंद समझ में आ रहा है, गोंद, रेजिन, ये सारी चीज़ों को बाहर करता है। हम लोग लाशा बोलते हैं, दिखता है बबूल का जो पौधा होता है उसमें लाशा निकलता है, मुनगा का जो पौधा होता है उसमें लाशा निकलता है। तो लाशा कुछ ही है, उत्सर्जित पदार्थ है। मतलब पेड़ जो पौधा है ना वो अपना उत्सर्जन क्या कर रहा है, उत्सर्जित पदार्थ को बाहर कर रहा है। और बाहर कर रहा है तो याद करो तो बाहर करेगा तो कंफर्म है, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बबूल का जो पेड़ होता है उसको हल्का सा मार दो ऐसे, उसको देखना कि कुछ देरी के बाद उसको में से मतलब वहाँ हट जाएगा तो उसका उत्सर्जन निकलने लगेगा। या कोई भी पौधा अपना छलको, छलको समझ में आ रहा है, अरे पेड़ पौधा का धीरे धीरे अपना छलका जो होता है छलको उसको भी क्या करता है वो बाहर करता है। तो बाहर करता है तो पेड़ पौधा के लिए क्या कहलाएगा, उत्सर्जित पदार्थ कहलाएगा। या पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, नहीं छोड़ता है, तो ऑक्सीजन भी उसके लिए क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है और वो उत्सर्जित पदार्थ को बाहर करता है। तो पेड़ पौधा में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है, मनुष्यों में भी होती है। तो मनुष्य में बताओ तो नेल, नेल क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है। पूरा देखते हैं बढ़ाता है एकदम पूरा इतर इतर बढ़ाएगा लोग, लड़का बढ़ाए चाहे नहीं लड़की जरूर बढ़ाती है, पता नहीं क्या होता है, क्या से फायदा है कुछ हो, ये उत्सर्जित पदार्थ है, बाल बढ़ाएगा एकदम बढ़ाएगा। तो ये सारे चीज़ क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है। तो इसको हम लोग उत्सर्जन कर समझ। अब समझ में आ रही है कि हमारे ब्लड फिल्टर होने का काम क्या होता है, प्रोसेस क्या है। तो हमारे ब्लड प्रोसेस फिल्टर प्रोसेस का रीजन ये है और कैसे होती है तो उसकी चीज़ है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना कि ये जो है ना इस सिर्फ जो मतलब ये मूत्र मार्ग जो है इसमें अलग अलग कंडीशन होती है। इसमें हम एक ही मिला दिए हैं, लेकिन इसके बाहर से भी एक नली इसमें और जुड़ा हुआ रहता है, इसमें एक नली और जुड़ा हुआ रहता है। और वो नली जो होती है मानव जन्म में हम लोग उसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से, वो तुमको स्पर्म बाहर करता है। स्पर्म भी जो होता है ना बाहर करने का काम इसी का है, स्पर्म का भी। स्पर्म क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग बाहर करेंगे, ठीक है। तो इसको तुम राइट कर लो।